शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। यूक्रेन के खार्किव पर रूस के हमले तेज हो गए हैं। रूसी सेना का खार्किव ग्राउंड ऑपरेशन, रूसी सेना को रोकने में यूक्रेन नाकाम है। यूक्रेन ने खार्किव के जंगलों में आग लगा दी। तो रूसी सेना ने हमले की रणनीति बदल दी है। यूक्रेन के अंदर अब नए प्लान के तहत हमला शुरू हो गया है। ये पुतिन का पूर्वी यूक्रेन प्लान है। इसके तहत रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के प्रांतों पर कब्जा करने के लिए अभियान शुरू कर चुकी है। रूसी सेना ने 50 घंटों से रूस के 10 प्रांतों में बैलिस्टिक मिसाइलें और ईरानी ड्रोन की बरसात की है। इससे यूक्रेन के 10 प्रांत विनाश की आग में जल रहे हैं। यूक्रेन की धरती पर 50 घंटों से विनाश की जबरदस्त बरसात हो रही है। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन प्रहार से यूक्रेनी शहरों का संहार होता जा रहा है। रूसी सेना ईरान से आए नए ड्रोन से हमले कर रही है। ये वो ड्रोन हैं जिन्हें अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के RQ-170 ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग से शाहिद ड्रोन का नया वर्जन बना लिया है, जिसका नाम है शाहिद 171। ईरान ने ड्रोन की खेप रूस भी पहुंचा दी है। अब रूसी सेना इसी ड्रोन से यूक्रेन के शहरों को जला रही है। रूस ने लगातार दूसरे दिन यूक्रेन के 10 प्रांतों में जबरदस्त हमले किए हैं। रूस के बारूदी वज्रपात के बाद यूक्रेन में विनाश की बड़ी आग भड़क गई है। रूस ने स्पेशल विध्वंसक हमला सूमी में किया। यहां रूस ने मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम हाइमर्स को तबाह कर दिया। यूक्रेनी सेना के लिए हथियार लेकर जा रहे ट्रक को जला दिया। रूस के हमले में यूक्रेन का एक हथियार गोदाम और एक पावर स्टेशन भी तबाह हो गया। सूमी के अलावा रूस ने यूक्रेन के कई और शहरों को दहला दिया। एक साथ कई मोर्चों पर विध्वंसक हवाई हमले किए गए। कीव में दर्जनों शाहिद ड्रोन दागे गए। हमले के बाद कीव की कई इमारतों में आग लग गई। लवीव में रूस ने फिर से जबरदस्त हमला किया। ड्रोन विस्फोट में यूक्रेन का हथियार डिपो ध्वस्त हो गया। पोल्तावा में रूसी सेना ने इस बार यूक्रेनी फोर्स के 2 ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया। खार्किव में भी रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को टारगेट किया। हमले के बाद गोदाम आग की लपटों से घिर गया। रूसी सेना यूक्रेन में अब नए प्लान के तहत हमले कर रही है। रूसी फौज ने विध्वंसक हमले के साथ ही पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का अभियान शुरू कर दिया है। तो रूस पूर्वी हिस्से को यूक्रेन से पूरी तरह से काटना चाहता है। पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना कब्जा करना चाहती है। यही वजह है कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के हमले बहुत तेज हो गए। रूस सिर्फ यूक्रेन के शहरों को नहीं जला रहा है, बल्कि नेटो जो हथियार भेज रहा है उसे रास्ते में ही तबाह किया जा रहा है। इस वक्त रूस के टारगेट पर यूक्रेन के हथियार गोदाम है। यूक्रेन के हथियार गोदामों को चुन चुन कर बर्बाद किया जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के बाद रूसी सेना कीव विजय का अभियान शुरू कर देगी। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के साथ ही रूसी सेना कीव की तरफ कूच करने वाली है। इसके लिए यूक्रेनी फोर्स के हथियार गोदामों को तबाह किया जा रहा है।
इसके साथ ही उन रूट्स को भी काटा जा रहा है जिनके जरिए नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते हैं। यूक्रेन के हथियार खत्म हुए, हथियारों की सप्लाई ठप हुई तो यूक्रेनी फोर्स सरेंडर को मजबूर हो जाएगी। यही वजह है कि रूसी सेना पूरे यूक्रेन में हथियार डिपो को टारगेट कर रही है। डोनेट्स्क में रूस ने विध्वंसक हमला किया। अटैक में 75 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रिवी री में भी कई ब्लास्ट हुए। हमले में पावर ग्रिड ध्वस्त हो गया। ज़ेपोरिजिया में रूस ने 2 राउंड हमले किए। हमले में यूक्रेन के 2 हथियार डिपो का वजूद मिट किया। पुतिन पलटन में भीषण हमला करते हुए वोहलेदर के एक इलाके पर कब्जा कर लिया। पचास घंटे से रूस इसी तरह यूक्रेन में हमले कर रहा है। रूस के हमले से यूक्रेन के 1 दर्जन शहर पूरी तरह से जल रहे हैं। रूस के हमले से न सिर्फ यूक्रेन दहल रहा है बल्कि पोलैंड भी खौफ से भरा हुआ है। यूक्रेन में रूस के हमले शुरू हुए तो नेटो के फाइटर जेट्स आसमान में उड़कर पोलैंड के एयर स्पेस की सुरक्षा करने लगे। तीन सितंबर को पोलैंड को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ा और अब पोलैंड की सुरक्षा के लिए नेटो के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। पोलैंड समेत यूरोप में मौजूद सभी नेटो देशों ने रूस से युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। नेटो देशों को डर है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर उनका है। जाहिर है अगर रूस ने यूरोपीय देशों पर हमला किया तो परमाणु युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो कुर्स्क में रूस का विध्वंसक ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कामोव 52 हेलीकॉप्टर से भीषण बमबारी की है रूस ने। हमले में यूक्रेन को 19 सैनिक मारे गए। 4 सितंबर की देर रात क्रेमलिन में हुई आपात बैठक में पोक्रोवस्क जीत के साथ साथ कुर्स्क से भी यूक्रेन को बाहर निकालने का ऑपरेशन क्लीन शुरू करने पर मुहर लग चुकी है। रूसी राष्ट्रपति ने सेना के ट्रिपल वॉर प्लान पर मुहर लगा दी है। पोक्रोवस्क से लेकर कुर्स्क तक रूस 3 फ्रंट पर जंग छेड़ने वाला है। रूसी सेना पोक्रोवस्क के मोर्चे पर रूसी ध्वज फहराने के लिए आगे बढ़ रही है तो यूक्रेनी सेना को कुर्स्क से बाहर निकालने के लिए 3 स्पेशल फोर्सेस को उतारा गया है। अगले 50 घंटे में कुर्स्क में रूसी सेना बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है। देखिए क्या है पुतिन का पूरा प्लान। युद्ध के मोर्चे पर थके हारे यूक्रेन की आखिरी उम्मीद कुर्स्क से जुड़ी है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना 1290 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में अपना सैन्य शासन स्थापित कर चुकी है। एक 130 वर्ग किलोमीटर इलाके में यूक्रेनी सेना और रूसी सेना की जंग जारी है। इतना बड़ा इलाका कब्जा करने के बाद भी यूक्रेन रूस पर दबाव बनाने में नाकाम रहा है। और इसीलिए कुर्स्क की जंग तेज कर दी गई है। कुर्स्क ऑपरेशन तेज करने के साथ ही यूक्रेन के लिए क्रेमलिन से अंतिम चेतावनी जारी हो चुकी है। रूसी मिलिट्री की रिपोर्ट है कि यूक्रेन की सेना कुर्स्क के नए इलाकों में जंग शुरू करने की कोशिश में है। यूक्रेन की सेना फिलहाल कुर्स्क क्षेत्र के बोरकी, मारीवका, कामिशेवका, चरकास्कोय, पोरेशनोय, ओल्गोवका, कोरेनेवो और मार्तिनोवका की ओर बढ़ रही है।
यूक्रेन के लक्ष्य कुर्स्क के इन कस्बों और गांवों पर कब्जा करके रूस पर दबाव बढ़ाना है। यूक्रेन की 810वीं मरीन ब्रिगेड इन मोर्चों पर रूस को रोकने की जंग लड़ रही है। रूसी तोपें और कामिकाज़े ड्रोन यूक्रेन के सैन्य वाहनों पर बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना के साथ कई देशों के मर्सिनरी लड़ाके भी कुर्स्क की जंग में उतरे हुए हैं। बीती रात क्रेमलिन में देर रात तक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में पुतिन ने रूसी सेना को अगले 50 घंटे में विदेशी मर्सिनरी को कुर्स्क से बाहर करने के आदेश दे दिए हैं। रूसी सेना ने चेतावनी जारी की है, यूक्रेनी सेना की वर्दी में आए विदेशी लड़ाके कुर्स्क छोड़ दें। विदेशी लड़ाकों को अगले 50 घंटे की मोहलत दी गई है। इसके बाद रूसी सेना ऑपरेशन कुर्स्क क्लीन शुरू करने वाली है। रूस ने ऑपरेशन कुर्स्क में अपनी स्पेशल ब्रिगेड और विदेशी लड़ाके उतार दिए हैं। रूस की जमीन पर अब 3 स्पेशल फोर्सेस जंग में उतर चुकी हैं। रूस ने अपनी 80वीं सेपरेट गार्ड बटालियन को कुर्स्क में उतार दिया है। इस बटालियन का नाम है स्पार्टा। इसके साथ ही रमजान सेना की अखमद फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है। नॉर्थ कोरिया से आए मर्सिनरीज भी रूस ने मैदान में उतार दिए हैं। रिपोर्ट है कि नॉर्थ कोरिया से 2000 से ज्यादा मर्सिनरी रूस पहुंचे हैं। इन सबको मैदान में उतारने के साथ ही रूस ने ऑपरेशन कुर्स्क के लिए 2 फ्रंट खोलने के फैसले पर अंतिम मोहर लगा दी है। तो कुर्स्क विजय के लिए पुतिन 2 फ्रंट खोलने वाले हैं और यह फ्रंट है बेलारूस का गोमेल और उसके साथ ही कुर्स्क। 2023 से ही बेलारूस में रूस की सेना और वैगनर लड़ाके मौजूद हैं। पुतिन का प्लान बेलारूस के गोमेल से यूक्रेन पर हमला करना है। इसके बाद रूसूमी मोर्चे से रूसी सेना कुर्स्क के बॉर्डर तक पहुंचेगी, क्योंकि बेलारूस की सीमा के पास यूक्रेन की फौज नहीं है। ये टुकड़ियां कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी सेना पर यूक्रेन की तरफ से हमला बोलेंगी। इसके साथ ही रूस के मर्सिनरी और सेना कुर्स्क फ्रंट से भी यूक्रेनी टुकड़ियों पर हमला करेंगे। इस तरह से यूक्रेन की सेना को 2 तरफ से घेरकर मारने का प्लान तैयार किया गया है। गोमेल के आसपास वाले यूक्रेनी क्षेत्र का सैन्य सर्वेक्षण रूस ने शुरू कर दिया है। चार सितंबर को रूस ने अपना एक जासूसी ड्रोन यूक्रेन बेलारूस के बॉर्डर पर भेजा, लेकिन ड्रोन गिरा दिया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी ड्रोन बेलारूस की वायु सीमा में घुस गया। बेलारूस ने रूस के ड्रोन को मार गिराया, लेकिन सच यह है कि ड्रोन यूक्रेनी सीमा की जासूसी कर रहा था। यूक्रेन ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से रूस का ड्रोन गिरा दिया। रूस का ड्रोन बेलारूस के गोमेल में जाकर गिरा। यूक्रेन की सेना कुर्स्क एटमी प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश में है और इसके साथ ही कुर्स्क प्लांट पर सबोटाज हमले की साजिश हो रही है। इसीलिए यूक्रेनी सेना को रूस कुर्स्क से बहुत जल्दी खदेड़ने की तैयारी कर चुका है। रूस की रिपोर्ट है कि कुर्स्क में कब्जा जमाए रखने के लिए यूक्रेन ने कई युद्ध अपराध किए हैं। यूक्रेनी सेना ने रूसी नागरिकों को बंधक बना लिया है। इन नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि रूस ने कुर्स्क का युद्ध प्रभावित क्षेत्र 80% से ज्यादा खाली करा लिया है और अब माना जा रहा है कि रूस यहां फैब 3000 जैसे बड़े बमों से हमले की तैयारी में है।
बेलारूस के फ्रंट से रूसी सेना हमला बोलने की तैयारी में है और इसके साथ ही यूक्रेन की जमीन पर ऑपरेशन पॉक्रोवस्क भी तेज किया जा रहा है। यूक्रेन के पॉक्रोवस्क से रूसी सेना 30 किलोमीटर दूर है और बहुत जल्द इस अहम शहर पर कब्जा कर लिया जाएगा। इस तरह क्रेमलिन से 3 फ्रंट जंग के आदेश जारी हो चुके हैं और रूस तीनों मोर्चों पर बहुत बड़ी तादाद में बारूद बरसाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर खार्किव में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर बारूदी वज्रपात किया है। हमले में यूक्रेनी सेना की यूनिट खत्म। तो रूस और नेटो में युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। अगर यूक्रेन ने एक और हिमाकत की तो पुतिन परमाणु विस्फोट भी कर सकते हैं। रूस ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। उधर अमेरिका ने भी फाइटर जेट फिनलैंड में तैनाती करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। यानी यूरोप में हालात इतने खौफनाक हैं, कभी भी नेटो और रूस में विध्वंसक भिड़ंत हो सकती है। और इस सब के पीछे अमेरिका का एक फैसला है जिसने पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। कभी भी यूरोप में परमाणु आंधी आ सकती है। किसी भी वक्त रूस परमाणु विस्फोट कर सकता है। और इसके पीछे अमेरिका का एक फैसला है जिसको लेकर पुतिन तमतमा रहे हैं। क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें यूक्रेन को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा और नेटो से युद्ध को लेकर भी। अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का मन बना चुका है। यानी अब ज़ेलेंस्की रूस के किसी भी कोने में हमला करने का आदेश दे सकते हैं। अमेरिका के फैसले के बाद नाटो देश लॉन्ग रेंज हथियार की पहली खेप भेजने की तैयारी में लग गए हैं। इस बीच सबकी रूस पर भी नजरें हैं कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अमेरिका ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया होगा। जबकि वॉशिंगटन दौरे पर यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव गए थे, तो अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन की लॉन्ग रेंज हथियारों की डिमांड खारिज कर दी थी। लेकिन अब अमेरिका ने फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। तो क्या यह समझा जाए कि अमेरिका एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है? अभी तक रूस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन बेलारूस से लिथुआनिया बॉर्डर पर सेना भेजकर रूस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। रूस कभी भी बाल्टिक देशों पर कब्जा कर सकता है। वैसे भी यूक्रेन के बाद रूस के टारगेट पर वही है। जहां लिथुआनिया बॉर्डर पर रूस ने सेना और हाईटेक हथियार लगा दिए हैं जिसमें मीडियम रेंज मिसाइल और टैंक भी हैं, वहीं रूस की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका ने नेटो सदस्य देश फिनलैंड में 5वीं जनरेशन के F-35 को उतार दिया है। यानी अमेरिका रूस पर हमला करने के लिए तैयार है। फिनलैंड और रूस की सीमा आपस में लगती है, इसलिए अमेरिका उसे काउंटर कर सकता है। अगर रूस ने बेलारूस बॉर्डर से लिथुआनिया पर हमला किया तो इस बीच रूस की तरफ से धमकी दी गई है। अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दिए जाते हैं तो रूस पोलैंड तक बफर जोन बनाएगा।
यानी रूस यूक्रेन के तमाम पड़ोसी देशों पर भी हमला कर सकता है। वैसे भी रूसी फौज लगातार कीव की तरफ बढ़ रही है। एक बार कीव पर रूसी ध्वज लहराया तो फिर पुतिन सेना बाल्टिक देशों में घमासान मचा सकती है। एक तरफ अमेरिका ने F-35 लगा दिए तो दूसरी तरफ जर्मनी ने भी यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम की खेप भेज दी है, जिससे यूक्रेन के उन एयरबेस की सुरक्षा हो सके जहां F-16 तैनात है। ऐसा बाइडेन के कहने पर किया गया है। जबकि लिथुआनिया और पोलैंड यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर वॉर ड्रिल कर रहे हैं, जिससे रूस के हमले का जवाब दिया जा सके। क्योंकि पुतिन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल साइट को वॉर रेडी करके सीधे तौर पर नेटो को अल्टीमेटम दे दिया है कि यूक्रेन का सर्वनाश वो करके ही रहेगा और जो रास्ते में आएगा रूस उससे भी टकराने को तैयार है। तो हमले के लिए रूस ने परमाणु मिसाइल को वॉर रेडी मोड में डाल दिया है। इसके लिए तेक्वा मिसाइल साइट पर टोपोल M और RS-24 मिसाइल तैनात हैं। इसके अलावा काजेल्स RS-18 और यार्स मिसाइल लगाई गई है, जबकि तातिश शेवा में RS-18 के साथ टोपोल M लगाई गई है। इसके अलावा तागिल, दम्बारोव्स्की और नोवोसिबिर्स्क मिसाइल बेस पर टोपोल और यार्स ICBM तैनात है, जबकि उजूर में RS-20V और इरकुत्स्क में टोपोल के साथ RS-24 की तैनाती की गई है, जो एक बटन दबाते ही परमाणु विस्फोट के लिए तैयार हो जाएंगी। एक तरफ रूस ने ICBM साइलो वॉर रेडी कर दिए हैं, दूसरी तरफ आर्कटिक और बाल्टिक में अपने लॉन्ग रेंज और न्यूक्लियर हथियार तैनात करके सीधे तौर पर नेटो को धमकी दी है। दरअसल पुतिन ये बताना चाहते हैं कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिले तो वो हमला करेगा, लेकिन उससे पहले ही रूस यूरोप में कोहराम मचा देगा और इसके लिए रूस ने टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। वो नेटो देशों के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करके परमाणु विस्फोट कर देगा। यूक्रेन के काउंटर में पुतिन ने यूरोप में न्यूक्लियर तबाही की स्क्रिप्ट तैयार की है, जिसकी शुरुआत बेल्जियम से होगी। बेल्जियम में 3 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जिनमें से 2 अभी एक्टिव हैं। इन पर रूस बड़ा हमला करेगा। फिनलैंड में मौजूद 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट में से 2 काम कर रहे हैं। दोनों पावर प्लांट रूस की हिट लिस्ट में हैं। फ्रांस में कुल 22 एटॉमिक रिएक्टर हैं। इनमें से 10 रिएक्टर बंद हो चुके हैं। बचे हुए 12 रिएक्टर पर पुतिन मिसाइल हमले कर सकते हैं। जर्मनी में काम कर रहे 28 में से 4 एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट पर रूस मिसाइल वर्षा कर एटॉमिक सुनामी ला सकता है। पोलैंड के सभी 10 पावर प्लांट पर भी पुतिन हमला कर सकते हैं। स्वीडन के 6 में से 3 एटॉमिक प्लांट चालू हैं। तीनों पर पुतिन इस्कंदर मिसाइल दाग सकते हैं। सबसे बड़ी तबाही ब्रिटेन में आएगी। यहां के 22 न्यूक्लियर प्लांट में से 12 एक्टिव हैं। इन सभी पर पुतिन हमला कर सकते हैं। इसके अलावा बाल्टिक में कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस को अलर्ट मोड में डालकर पुतिन ने बाल्टिक देशों को धमकी दी है। बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक रूस ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, जिसमें नेटो फंस सकता है। हालांकि नेटो ने रूस को घेरने के लिए रूस के करीबी नेटो के सदस्य देशों में फाइटर जेट तैनात करने का फरमान जारी कर दिया है, जिससे रूस पर कभी भी मिनटों में हमला किया जा सके। यानी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने के अमेरिका के फैसले से यूरोप में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है, जिसका दायरा यूक्रेन से आगे बाल्टिक देशों तक जा पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस यूक्रेन का युद्ध अब 2 ऐसे ठिकाने हैं जहां से बड़ी तबाही के खतरे का सिग्नल लगातार मिल रहा है। रूस ने दुनिया को 2 बार यूक्रेन के परमाणु रेडिएशन वाले प्लान को लेकर चेतावनी दी है। अब IAEA के चीफ ने ज़ैपोरिज़िया प्लांट का दौरा किया और माना है कि वाकई हालात बेहद ही खतरनाक हो चुके हैं। एक कूलिंग टावर आग में तबाह हो चुका है, तो वही बिजली की सप्लाई रुकने की वजह से प्लांट में ब्लैकआउट का खतरा है। रूस का दावा है कि कुर्स्क और ज़ैपोरिज़िया दोनों प्लांट से यूक्रेन एटमी तबाही लाने की तैयारी कर चुका है।
आसमान से जमीन के जिस हिस्से को दिखाया जा रहा है, ये यूरोप की तबाही का केंद्र साबित हो सकता है। यहीं से ऐसा भूचाल आ सकता है जिसमें यूक्रेन, रूस और यूरोप तक बड़ी त्रासदी हो सकती है। ये यूक्रेन का सबसे संवेदनशील इलाका है। ये वही ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है जहां से खतरनाक रेडिएशन की शुरुआत हो सकती है। आसमान से ली गई तस्वीरें बिल्कुल नई हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर कुछ दिन पहले की है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई थी। एक कूलिंग टावर तब से लगातार जल रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी को यूक्रेन आना पड़ा। ग्रॉसी ने ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट का दौरा किया और उसके बाद दुनिया की फिक्र बढ़ाने वाली ये बातें कही। ग्रॉसी के मुताबिक यूक्रेन के हमले से ज़ैपोरिज़िया प्लांट में बिजली सप्लाई का तार टूट गया है। तार को दोबारा जोड़ने में दिक्कत हो रही है। यूक्रेन में ज़िरकॉन और इस्कंदर जैसी मिसाइलों के धमाके हुए। लेकिन दुनिया में ऐसी खलबली नहीं बची जैसी अब है। एक चिमनी से काले धुएं का उठना और प्लांट के करीब लगातार मोर्टार और बम से हमला होना दुनिया को दहशत से भर चुका है। खतरा सिर्फ यही नहीं है, बल्कि एटमी धमाके की दहशत के 2 एपिसेंटर हैं। क्योंकि एक तरफ ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट में आग लगी है, तो दूसरी तरफ कुर्स्क में यूक्रेनी सेना कोर्चातोव परमाणु प्लांट पर ड्रोन से हमले कर रही है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन अपनी हार को टालने के लिए एटमी विनाश का षड्यंत्र रच रहा है और इसमें नेटो भी शामिल है। रूस ने गिरफ्तार किए गए एक यूक्रेनी सैनिक के कबूलनामे के आधार पर यह दावा किया है। इस सैनिक का नाम मिखाइल शकोदा है, जिसे रूस ने कुर्स्क की जंग में गिरफ्तार किया है। हालांकि यूक्रेन रूस पर ज़ैपोरिज़िया प्लांट में हमले का आरोप लगा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या कुर्स्क में रूस ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिए ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के जरिए यूक्रेन और नेटो पर दबाव बनाने की कोशिश की है? यह अंदेशा इसलिए क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के सैनिकों का कब्जा है। रूस के सैनिक न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा कर रहे हैं। फरवरी 2022 के बाद से पावर प्लांट में रूसी सैनिक मौजूद हैं। कुर्स्क परमाणु प्लांट के करीब तक यूक्रेनी सैनिकों के पहुंचने के बाद से रूस यूक्रेन पर परमाणु आतंकवाद की साजिश तैयार करने का आरोप लगा रहा है। आमतौर पर हवा का रुख समुद्र से जमीन की तरफ रहता है, इसलिए रूस को रेडिएशन से सबसे अधिक खतरा है। कुर्स्क से रूस के कई शहरों में रेडिएशन हो सकता है, जबकि ज़ैपोरिज़िया से यूरोप में भी तबाही आ सकती है। रूस का दावा है कि यूक्रेन रेडिएशन का भय दिखाकर नेटो को युद्ध में सीधे तौर पर शामिल कराना चाहता है। दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि रूस यूक्रेन को कुर्स्क से सैनिक वापस बुलाने के लिए मजबूर करना चाहता है। ज़ैपोरिज़िया की आग से अमेरिका और यूरोप पर दबाव बनेगा। नेटो यूक्रेन को कुर्स्क से सैनिक हटाने का आदेश दे सकता है। हालांकि कुर्स्क का कोर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या फिर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, खतरा दोनों से बराबर है। कोर्चातोव परमाणु संयंत्र में विस्फोट से सिर्फ रूस नहीं बल्कि यूक्रेन और यूरोप में भी रेडिएशन फैल सकता है। अब ज़ैपोरिज़िया हो या कोर्चातोव प्लांट,
दोनों जगहों से यूरोपीय देशों को खतरा है। अब तक कुर्स्क में यूक्रेनी फौज की कामयाबी से नेटो बेहद उत्साहित है और रूस के सैनिक कुर्स्क में भीषण जंग का सामना कर रहे हैं। लेकिन वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पुतिन कुर्स्क की जंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट करना चाह रहे हैं ताकि कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूक्रेनी सैनिकों को दूर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल का टकराव अब अमेरिका तक जा पहुंचा है। ईरान ने इजरायली दूतावासों पर प्रॉक्सी हमले कराने शुरू कर दिए। बर्लिन के बाद वॉशिंगटन में भी इजरायली दूतावास पर हमले का दावा किया जा रहा है। अब इजरायल का काम तमाम होकर रहेगा। ईरान ने हमले का अल्टीमेटम दे दिया और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। ईरान ने शक्ति प्रदर्शन का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि 400 सेकंड में वो इजरायल में हमला करके उसे दहला देगा। इस वीडियो में ईरान की फतेह मिसाइल को दिखाया गया है जो इजरायल को दहलाने का दम रखती है। वीडियो में फतेह मिसाइल का डिप्लॉयमेंट दिखाया है। साथ ही इसमें दिखाया है कि कैसे हमले से कोहराम मचाया जा सकता है। दरअसल ईरान ये बताना चाहता है कि वो कभी भी इजरायल को तबाह कर सकता है। पेंटागन को अंदेशा है हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र की मौत का बदला लेने में ईरान देर इसलिए कर रहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम पूरा कर लेना चाहता है। एक बार एटमी ताकत से लैस हो गया तो अमेरिका भी हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसलिए ईरान प्रॉक्सी संगठनों के सहारे अमेरिका को उलझा रहा है। प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करने के अलावा अब ईरान प्रॉक्सी हमला भी करा रहा है। अमेरिका का दावा है कि ईरान के कहने पर इजरायली दूतावासों पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका और जर्मनी में इजरायली दूतावास पर हमले किए गए, जिसके बाद दुनिया भर के देशों में इजरायली दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। यह फैसला कुछ घंटे पहले अमेरिका में इजरायली दूतावास पर एक संदिग्ध वस्तु फेंके जाने के बाद लिया गया। हालांकि हमलों में अभी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है क्योंकि इजरायल को लेकर मुस्लिम देशों में गुस्सा बढ़ रहा है। ईरान के कहने पर मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। ईरान की तैयारी देखते हुए अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। ये यूएसएस वॉरशिप की सैटेलाइट इमेज है जिससे पता लग रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन अदन की खाड़ी में तैनात है। इसके अलावा यूएसएस रूजवेल्ट भी फारस की खाड़ी तक जा पहुंचा है। इसके अलावा छोटे वॉरशिप भी लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर में तैनात किए गए हैं। साथ ही अमेरिकी नेवल कमांडो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के कोस्टल एरिया में घुसकर न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर इजरायल की तरफ से एक नया नक्शा जारी हुआ है। खास बात है कि नक्शे में वेस्ट बैंक का इलाका नहीं है। अब सवाल है कि क्या नेतन्याहू वेस्ट बैंक को पूरी तरह से खत्म करने की ठान चुके हैं। सेना के एक्शन से तो यही साबित हो रहा है। 28 अगस्त से वेस्ट बैंक में सेना के जबरदस्त हमले हो रहे हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सेना कई इमारतों को गिरा चुकी है। वेस्ट बैंक अब तक इतना बड़ा हमला नहीं झेल रहा था। कभी इतना बड़ा हमला वहां नहीं हुआ था। इसलिए माना जा रहा है कि इजरायल अब वेस्ट बैंक के वजूद को ही मिटाने वाला है। ताबड़तोड़ गोलीबारी, चुन चुनकर हमास के समर्थकों पर हमला। ये गाजा नहीं, वेस्ट बैंक की तस्वीरें हैं। वेस्ट बैंक में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है।
जेनिन समेत कई इलाकों में हमास से मुठभेड़ चल रही है। इजराइल के सैनिक हमास समर्थकों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इजराइल सैनिक वेस्ट बैंक से हमास के तमाम समर्थकों को मारने के मिशन पर हैं, तो वहीं पीएम नेतन्याहू ने नए नक्शे से बता दिया है कि अब इजराइल का मकसद क्या है। इजराइल के नए नक्शे में वेस्ट बैंक का इलाका नहीं दिखाया गया है, जिससे जाहिर हो रहा है कि नेतन्याहू अब वेस्ट बैंक का अस्तित्व नहीं रहने देंगे। यानी वो जगह ही नहीं बचेगी जहां से फिलिस्तीनियों की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचती रही है। वेस्ट बैंक में क्या होने वाला है, इसका अंदाजा इजराइल के रक्षा मंत्री के बयान से भी जाहिर हो रहा है। रक्षा मंत्री ने सेना से वेस्ट बैंक में पूरी ताकत लगाने को कहा है। सेना के सभी यूनिट को इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। जरूरत पड़ने पर हवाई हमला करने का भी आदेश है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट की रणनीति का असर वेस्ट बैंक में भी नजर आने लगा है। वेस्ट बैंक को घेरकर एक नए ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई है। इजराइल की टारगेट पर जेनिन कैंप और नूर अल शम्स जैसे इलाके हैं। तमाम रिफ्यूजी कैंप में तलाशी अभियान शुरू हुआ है। हमास समर्थक संगठनों को जड़ से खत्म करने के लिए कहा गया है। और दक्षिणी नॉर्वे की रिसाविका खाड़ी में रूसी नौसेना की जासूस बेलुगा व्हेल का शव मिला है। अब सवाल यह है कि रूस की जासूस व्हेल की मौत कैसे हुई? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? सफेद रंग की यह बेलुगा व्हेल कोई आम मछली नहीं, बल्कि रूसी नौसेना की स्पाई एजेंट थी। समंदर की यह घातक शिकारी ब्लू वॉर जोन में होने वाली हर मूवमेंट पर नजर रखती थी। संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त लगाकर हर छोटी बड़ी जानकारी को मॉस्को के कंट्रोल रूम तक मुहैया कराती थी। चौदह फीट लंबी और 2700 पाउंड वजनी इस बेलुगा व्हेल का नाम व्लादिमीर था। जिसे पुतिन भी बेहद पसंद करते थे। मगर अब रूस की इस मरीन मैमल्स ब्रिगेड से जुड़ी एक जानकारी सामने आई है, वो ये कि रूस की जासूसी व्हेल नॉर्वे में समंदर तट पर मरी हुई पाई गई। इसका शव 31 अगस्त को नॉर्वे के रिसाविका खाड़ी में मिला। क्रेन की मदद से व्हेल के शव को पानी से बाहर निकाला गया। दरअसल दक्षिणी नॉर्वे के रिसाविका खाड़ी में मछुआरे को पानी में व्हाइट बेलुगा व्हेल का शव तैरता दिखाई दिया। इसके समंदर तट के पास मौजूद बंदरगाह पर शव की पड़ताल की गई तो पता चला कि यह बेलुगा व्हेल रूस की स्पाई व्हेल व्लादिमीर है। व्लादिमीर व्हेल का जब पोस्टमार्टम किया गया तो यह जानकारी सामने आई कि बेलुगा व्हेल की प्राकृतिक मौत नहीं हुई, बल्कि इसे इंसानों ने मारा। हालांकि व्हेल के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। कुछ एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि स्पाई व्हेल व्लादिमीर ने रूस के साथ धोखा किया। ऐसे में रूसी सेना ने इसे मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि यह व्हेल कई दिनों बाद अपने निर्धारित इलाके से बाहर गई थी। इसमें कुछ जासूसी उपकरण लगे थे जिसे नेटो ने हैक कर लिया था। ऐसे में व्हेल से बढ़ते जासूसी के खतरे को भांपते हुए यह दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने व्हेल को मृत्यु दंड दिया। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।